नमस्कार दोस्तों। शिक्षा का बेड़ा गर्क हम ही ने किया है। नफरत और नाराज़गी। 30 साल पहले जितना भी लोग पढ़िया लिखा है सब सरकारी स्कूलों में पढ़िया, अधिकारी भी बनया, टीचर भी बनया, सारी व्यवस्था है। 30 साल बाद इन 30 सालों में सरकारी स्कूलों में धीरे धीरे मोह भंग कर प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों ने भेज और अपनी इस सरकारी स्कूलों ने बर्बाद करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो पिछले 30 सालों खुद जनता ने की है। और पिछले 30 सालों उन गवर्नमेंट कर्मचारी सरकारी टीचरों ने जो तनख्वाह भी मिल रही वो जनता टैक्स में मिल रही है, यानी आप खुद ही दे रहे आप। और ये तो बढ़िया फ़ायदा उठाया सरकार। प्राइवेट स्कूलों ने मान्यता देनी, ज़्यादा से ज़्यादा खोलनी, उन्होंने महसूस होया कि भाई अपने और जो फालतू खर्च है वो धीरे धीरे बंद करना। और जनता को मूर्खता के चक्कर में नाराज़गी सरकारी स्कूलों नफरत में बदल दी। और ये तो परिणाम है कि अधिकतम लोगों ने जो है प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों डालना शुरू किया और उपेक्षा की सरकारी स्कूलों री, जिसके परिणाम स्वरूप प्राइवेट स्कूलों का कारोबार खतरनाक तरीके में बढ़ गयो। हर तरीके का शोषण लागू हो गयो, चाहे किताब कमीशन, ड्रेस कमीशन, बूट कमीशन, हर प्रकार। अब ये है कि लोग पिछड़ा तबका जो है उम्र शिक्षा में वंचित हो रहा है। रीजन आ है कि सरकारी स्कूलों में कोई आवाज़ उठा नहीं पा रहे है और कमज़ोर तबके का इतनी क्षमता नहीं है और इन वजह उन्हें वो शिक्षा मिल नहीं रही है। और ये परिणाम रे खातिर लोग आज अब लोग कह रहे हैं कि शिक्षा का महत्व दो, शिक्षा का महत्व दो, शिक्षा का महत्व दो। काहे का महत्व दे रहे हो भाई? क्यों लोगों को उल्लू बना रहे हो? जब आप प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हो और गरीब परिवार बच्चों के वंचित हो रहे हैं शिक्षा से, क्यों शिक्षा के नाम पर ढिंढोरा पीट रहे हो? जब अगर यही सरकारी अधिकारी पूंजीपति सरकारी स्कूलों में पढ़ के आज जब बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे हैं तो उन्होंने अपने ही बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं डाला? अगर वो सरकारी स्कूल में बच्चों को डालते तो उनके ऊपर स्कूल सरकारी स्कूलों के ऊपर देख रेख होती तो सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ जाता। तो आज प्राइवेट स्कूलों का ये जाल क्यों बढ़ता? हमने ही शिक्षा को बर्बाद किया है, राजनीति ने उसका सदुपयोग किया है। ये हमारी ही नाराज़गी को हमने नफ़रत के तौर से देखा और हमने नफ़रत और नाराज़गी में फ़र्क करना नहीं सीखा और इसकी वजह से ही आज शिक्षा का बेड़ा गर्क है। आपको ये समझ में भी नहीं आता कि आप नफ़रत कर रहे हो या नाराज़गी है, आपको ये पता नहीं है। और इस वजह से ये सरकारी स्कूलों का इस तरह से जर्जर हो जाना, उसकी व्यवस्थाओं में लचरपन आना, सरकारी स्कूलों में कुछ भी व्यवस्था नहीं होना, ये हमारी खुद की गलतियाँ हैं। हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़कर कॉलेजों में जाते हैं। जब सरकारी कॉलेज के टीचर अच्छी शिक्षा देते हैं ट्यूशन के दौरान, गौर से सुनिए, हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़कर जब सरकारी कॉलेज में जाते हैं तो उनको बाहर जब कोचिंग करवाई जाती है तो वो सब सरकारी टीचर कोचिंग करवाते हैं। अब वही सरकारी कर्मचारी टीचर कोचिंग में अगर अच्छी शिक्षा दे सकते हैं तो स्कूल और संस्थानों में क्यों नहीं दे सकते? इस पर हमें सवाल उठाना चाहिए। और ये हमारी ही गलती है कि हमने नफ़रत और नाराज़गी में फ़र्क करना नहीं सीखा और इसीलिए हमने इस शिक्षा का बेड़ा गर्क किया है। और पिछले 30 सालों में सरकारों ने यही काम किया है। राजनेताओं ने, बड़े बड़े अधिकारियों ने अपनी दुकानें खोल दी। अब वो नहीं चाहेंगे कि हमारी दुकानें बंद हो। सरकारी स्कूलों में टीचरों के लिए मारामारी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसका रीज़न ये है कि अधिकारी, पूंजीपति, सामान्य वर्ग के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है स्कूल में टीचर है या नहीं है।
बच्चे अगर किसी के अशिक्षित रह रहे हैं तो वो गरीब परिवारों के हैं और उनको आवाज़ उठाना नहीं आता। ये हमारी मूर्खता है कि हमने शिक्षा के ऊपर नाराज़गी के बजाय नफरत कर ली और इस सरकारी स्कूलों का हमने ही बेड़ा गर्क किया है। इसमें किसी भी सरकार का कोई दोष नहीं है। अब भी समय है, आप लोग जागिए, सरकारी स्कूलों का महत्व दीजिए। आपको पता होगा कि इस कोरोना काल से पहले हमने प्राइवेट हॉस्पिटलों को बहुत पनपाया, लेकिन जब कोरोना काल आया तो सरकारी हॉस्पिटलों ने ही जितनी भी जानें बचाई वो सरकारी हॉस्पिटल थे, जिससे लोग नफ़रत करते थे। नाराज़गी के हिसाब से आप नफ़रत करने लग गए और आज उसी के ही चरणों में जाकर घुसना पड़ा और वहाँ जानें बचानी पड़ी। समय रहते चेत जाइए और सरकारी व्यवस्थाओं को बेचने बिखरने से रोकिए। आप किसी गंदी राजनीति का खेल मत बनिए। कुछ चंद गद्दार जैसे व्यवस्था को बिगाड़ने वाले लोग, कुछ कांग्रेस, कुछ बीसीबी के भक्त बने हुए हैं, कोई किसी पार्टी का भक्त बना हुआ है। ये भक्तबाजी छोड़िए, देशभक्ति करिए। देशभक्ति सिर्फ राजनीति के जो भी सत्ता में बैठा है उसे सवाल करने वाले को ही देशभक्ति कहते हैं। आप अपनी ही व्यवस्थाओं को बेच रहे हैं, आप अपनी ही चीज़ों को खिलाफ खड़े हैं। अगर आप में बुद्धि होती तो आप जनता का सवाल ये होता कि हमारी शिक्षा का ये स्तर क्यों है, हमारे स्वास्थ्य चिकित्साओं का स्तर ये क्यों है। ये सवाल आपसे भी है, जो देखने वाले हैं उनसे भी है और आगे देखेंगे उसको भी है। एक बात ध्यान रखिए, अगर ये बात मेरी कड़वी और सही लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।